सुरासई के हृदय में बस एक ही स्वर था, एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध और देवताओं का विनाश। पिता की चिता ने उसके क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया था। फिर क्या हुआ पिताश्री? क्या असुर कुमारी सुरासई माया के उस चरम तक पहुंच सकी? हाँ पुत्र, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे प्रशिक्षित किया और स्वयं सुरासई ने भी अथक प्रयत्न किए और फिर शीघ्र ही क्या मैं इतने समय से ध्यान में हूं कि रात्रि सब दोपहर हो गई है? प्यास लगी है, जल चाहिए। इसमें तो एक बूंद भी जल नहीं है। अब इस पर्वत पर कहां जल मिलेगा मुझे? ये झरने की आवाज। यहां इस नदी को पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। जल नहीं, इसमें तो मात्र कंकड़ पत्थर है। ये सब क्या हो रहा है? मृगोर यहां? सुरासई? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये लीजिए जल। मेरी प्यास तो तुम्हारी सफलता से ही बुझ गई। तुमने श्रेष्ठतम आसुरी माया का रूप लेकर मुझे आनंदित कर दिया। ऐसी माया जिसे मैं भी नहीं पहचान सका। जल की धारा, रात्रि का दिन बनना, अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये। गुरुदेव, ये सब तो आपके प्रशिक्षण का ही परिणाम है। सुरासई, यदि मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें पहचानने में असमर्थ रहा तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इसलिए इस मायावी कौशल की पराकाष्ठा को छूने के पुरस्कार स्वरूप तुम्हें नया नाम देता हूं मैं, आसुरी माया। आसुरी माया, आसुरी माया। गुरुवर, आसुरी माया की प्यास तो तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर लेती। मुझे आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा है। अब तुम्हें उस आसुरी वंश को जन्म देना है। ऐसी संतान के लिए तैयार है जिसके स्वरूप के आगे सभी पद मुरझा जाए। ऐसी संतान जिसकी दहाड़ के आगे सहस्त्र सिंहों की दहाड़ भी शून्य लगे। ऐसी संतान जिसके आगे सहस्त्र गजों का बल भी व्यर्थ हो जाए। ऐसी संतान जो जंगली अज के समान हठी हो, जिसके उसके पद से कोई भटका ना सके। हाँ गुरुदेव, यही तो मेरी भी कल्पना है। क्या करना होगा मुझे? महान ऋषि जिन्होंने तप से अपार तपो शक्ति अर्जित की हो, वही तुम्हें ऐसी संतान दे सकते हैं। कौन है ये ऋषि? महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप। ऋषि कश्यप? किंतु पिताश्री, ऋषि कश्यप को उस आसुरी कन्या ने अपनी सहायता के लिए मनाया कैसे? उसने ऋषिवर को मनाया नहीं, अपितु उनके साथ भी मायावी छल किया। जब वो वन में विचरण कर ध्यान का स्थान ढूंढ रहे थे, सुरासई को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया और उस मायावी ने एक मायावी छलावे का निर्माण किया।
ये सुरासाई के लिए उचित अवसर था जब उसने अपनी माया से ऋषिवर को अपने मायावी आश्रम की ओर आकर्षित किया। यहाँ इस वन में ओम के उच्चारण का स्वर कहाँ से आ रहा है? अद्भुत, दिव्य, अति सुंदर। मेरे ध्यान के लिए ये स्थान सर्वथा उचित है। हे ऋषिवर, स्वागत है। आपके आगमन से मेरी सभी प्रार्थनाएं आज पूर्ण हो गईं। आप जैसे महान दिव्य महर्षि की सेवा करने की इच्छा आज पूर्ण हो गई। देवी, आपके आश्रम की स्वच्छता एवं शांति देखकर हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इस तपस्विनी के पास इस आश्रम की देखरेख के सिवाय और कार्य ही क्या है प्रभु? मेरी तो एक ही इच्छा थी ऋषिवर, कि किसी दिन दिव्य ऋषि मेरे इस आश्रम का लाभ उठाएं। अब आप कृपा कर मेरे इस आश्रम को अपना लीजिए गुरुदेव। आइए गुरुदेव, स्थान ग्रहण करें। अपने ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे ऋषि कश्यप ने अविलंब मायाविनी सुरासाई के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इधर ऋषि कश्यप उसके माया जाल में उलझे और उधर सुरासाई उनके साथ छल करना आरंभ कर दिया। उस आसुरी राजकुमारी ने ऋषिवर की सेवा के लिए उस कीट का प्रयोग किया और स्वयं ऋषिवर की सेवा से मुक्त हो गई। और फिर एक दिन ऋषिवर के नेत्र खुले। देवी, लंबे समय तक मैं ध्यान में रहा। आपने निस्वार्थ भाव एवं निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। कहिए देवी, क्या इच्छा है आपकी? आपके तप की सफलता और प्रसन्नता ही मेरा सुख है। मेरी और कोई अन्य कामना नहीं है। सेवा का फल ना मिले तो वो अनुचित होगा। आप मुझसे अवश्य कुछ मांगिए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। आपकी जो भी इच्छा हो वो निसंकोच कहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं आपकी इच्छा को कैसे टाल सकती हूँ ऋषिवर? तो यदि आप मुझ पर कोई कृपा करने के इच्छुक हैं ऋषिवर, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मेरी संतानों के पिता बनना। उचित है देवी, मैंने आपको वचन दिया है। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। महर्षि कश्यप को अपने माया जाल में उलझाने वाली ये तो महामायाविनी थी। हाँ पुत्र, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे आसुरी माया में ऐसा प्रवीण बना दिया था और फिर उसके तुरंत बाद ऋषि कश्यप ने उसे विवाह कर उसकी प्रथम इच्छा पूर्ण कर दी। और जब उसकी दूसरी इच्छा पूर्ण करने का समय आया तो सुरासाई ने एक और वचन ले लिया। हमारे पुत्र असाधारण होने चाहिए, इसीलिए वचन दीजिए स्वामी, हमारे दिव्य मिलन के समय
आप मेरे रूप अनुसार रूप धारण करेंगे। विचित्र बात है, इसकी क्या आवश्यकता है? किंतु जो मेरे प्रति समर्पित रही है उसकी इच्छा पूर्ण करने का वचन मैं दे चुका हूँ। उचित है देवी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसी संतान के लिए तैयार हो जिसके स्वरूप के आगे सभी पद मुरझा जाए। पद्मों के समान तेजोमयी है मेरा पुत्र। मैं इसका नाम सुरा पद्मन रखना चाहती हूँ। ऐसी संतान जिसकी दहाड़ के आगे सहस्त्र सिंहों की दहाड़ भी शून्य लगे। अब इसने सिंहनी का रूप क्यों धारण किया? मेरे पुत्र, सिंह का मुख है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा सिंहमुखन और ये तुम्हारी सेना होगी। मेरा संशय बढ़ता जा रहा है। ये इतने असाधारण पुत्र और उनकी सेनाओं को क्यों उत्पन्न कर रही है? ऐसी संतान जिसके आगे सहस्त्र गजों का बल भी व्यर्थ हो जाए। उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। गजशीषधारी गजमुखन हो तुम पुत्र और ये तुम्हारी गज सेना। ऐसी संतान जो जंगली अज के समान हठी हो, जिसके उसके पद से कोई भटका ना सके। एक ऋषि होने के नाते मुझे अपने वचन का मान रखना ही होगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, उचित समय आने पर इसका सत्य उजागर अवश्य हो जाएगा। पुत्री अजमुखी, सिंहमुखन, गजमुखन, सुरा पद्मन, अजमुखी।
कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहती है ये? प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्रों, सदा विजयी भव, सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। अब मेरे महाबली पुत्र हैं, सेनाएं हैं, शीघ्र मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने में सफल होंगी। ऋषि कश्यप जैसे धर्मात्मा की संतान होकर भी वो सभी अधर्म के मार्ग पर क्यों चलने लगे पिताश्री? ऋषि कश्यप ने तो प्रयत्न किया था कि उनकी संतानें धर्म के मार्ग पर चले, परंतु उसकी माता के मन में इतना विष था कि वो भी इससे अछूते नहीं रह पाए। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वो हमें अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक ले जाता है। हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन हम अपने सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। इसीलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। व्यर्थ है ये सब। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया ही इन्हें सफल बनाएगी, अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। तुम एक आसुरी, तुमने छल किया है मेरे साथ। तो ये सब इसकी माया थी। ये तो असुरेंद्र की पुत्री है, जिसे मात्र प्रतिशोध चाहिए। मैं असुरेंद्र पुत्री ये प्रण लेती हूँ, 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। जिसके मन में मात्र प्रतिशोध की भावना है। तुमने मुझे छला अवश्य है, किंतु ये मेरी भी संतानें हैं, इन पर मेरा भी अधिकार है। अच्छाई और बुराई के भेद को ये भी समझते हैं। अब निर्णय इनको करना है कि इनको अपने जीवन में किसका चुनाव करना है, सत्य या धर्म के पथ का, या माया के ज्ञान का। ऋषिवर, चुनाव स्पष्ट है। अब बस मुझे इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाना है। और यदि ये तुम्हारे बताए मार्ग पर चलेंगे तो इनका एकमात्र परिणाम होगा भयंकर सर्वनाश। अवश्य, दुष्ट देवताओं का सर्वनाश। अपनी संतान के मन में उसी प्रतिशोध के बीज का रोपण करने के लिए उनकी मां ने अपनी संतानों को वो स्थान और उनके नाना की मृत्यु के दृश्य दिखाए। मैं असुरेंद्र पुत्री सुरासई
ही ये प्रण लेती हूँ, 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं, 108 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी तुम देवताओं से। आपका प्रण हम अवश्य पूर्ण करेंगे। किंतु इसके पूर्व इन्हें एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है, जो इन्हें महादेव के वरदान से प्राप्त होगा। उसकी संतानों ने मेरा तप आरंभ करने में तनिक भी विलंब नहीं किया। कदाचित प्रभु महादेव विशेष आहुति से ही प्रसन्न होंगे। ये भी पर्याप्त नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, मैं इससे भी बड़ी आहुति के लिए तैयार हूं। हमारे अग्रज के समान हम भी आहुति देंगे। कहो, क्या चाहते हो तुम? आप हमें अमृतत्व तो प्रदान नहीं कर सकते हैं महादेव, किंतु हमें ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। और प्रभु हमें वरदान दे कि इस देवलोक के साथ समस्त 8 ब्रह्मांड हमारे अधीन हो और इस ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से चलने वाले रथ का स्वामी मैं बनूं। मेरा शरीर इतना अभेद और शक्तिशाली हो कि अगर उसके 2 भाग भी हो जाए तो वो स्वतः संपूर्ण बन जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अर्थात भैया कार्तिकेय ही सुरापद्म का वध कर सकते हैं? हाँ पुत्र। शुद्ध चित्त सात्विक व्यक्ति के साथ किया गया छल प्रपंच अक्षम्य अपराध है।